भगवान श्री कृष्ण जी की सदा ही जय। और ये हैं अपने लड्डू गोपाल, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान है। जैसे हम सभी माइया अपने भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल का दर्जा देकर वृंदावन से लेकर आती हैं, उन्हें झूला झुलाती, गोद में रखती हैं और बहुत सारे लाड प्यार करती हैं, दिन भर उनकी सेवा में जुटी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार मैं कमलेश यही कहूँगी कि उतना ही दर्जा देकर अपने अपने भविष्य को, अपने छोटे बच्चों को देखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण को भी इस दुनिया में आने का पूरा फुल अवसर मिले और वे भी अच्छा महसूस करें। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। आत्मिक ज्ञान। नमः शिवाय। आत्मिक ज्ञान ब्रह्मा ज्ञान है। आत्मा भगवान परमात्मा यानी अपने गोद में ही खोई रहती है। आत्मा जिस देह मंदिर में रहती है वो ये नहीं देखना चाहती कि मैं किस तरह के देह मंदिर में रह रही हूँ, किस तरह के वस्त्रों में वस्त्रग्रस्त हूँ, कैसी स्थिति में हूँ, क्या खाना दाना है, क्या कमाना है। आत्मा जीवात्मा होकर भी अपने गोद में यानी अपने भगवान में ही खोई रहती है, परमात्मा में ही खोई रहती है, अपने भगवान परमात्मा में ही लगी रहती है और अपने भगवान परमात्मा को ही खोजती रहती है। आत्मा की भूख है, भजन होती है। इस बात का हम सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को ध्यान रहे। हमारे अपनों को, हमारे धर्म, संस्कृति, धर्म और संस्कार परंपराओं में सबको ध्यान रहे। आत्मा की भूख भजन से मिटती है, किसी भोजन से नहीं। आत्मा परमात्मा के ही भजन में खोई रहती है। भगवान परमात्मा के सिवा आत्मा किसी और तरह के व्यंजन पदार्थ को नहीं चाहती, नहीं पूजती है। आत्मा तो हमेशा भगवान परमात्मा में ही खोई रहती है, अपने भगवान से अपनी बात रखती है, अपने मालिक से ही अपने दुख सुख को बताती है। आत्मा के लिए कोई भी स्थान पराया नहीं होता। जीवात्मा होकर आत्मा अपने भगवान में ही लगी रहती है और इसी तरह लगे लगे आत्मा यानी जीवात्मा जिस देह मंदिर में रहती है उस देह मंदिर को अपना मंदिर बना लेती है और उसमें विराजमान रहती है और सच्चे सुख का अनुभव करती रहती है। और इस देह को तो आज कई नाम मिले हैं, कई नाम पड़े हैं इस देह मंदिरों के। तो दीदिया ब्रह्मा कुमारियाँ यानी शिव बाबा की बच्ची तो यही कहती हैं कि बताती हैं कि देह को गाड़ी का दर्जा दिया है और देह को गाड़ी का दर्जा देकर दर्शाती भी हैं और बताती भी हैं। और कई संत महात्मा देह रूपी को, इस वृक्ष को, इस वस्त्र को वृक्ष भी कहते हैं। और हम तो जो शिव बच्चे हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, जो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव भक्त हैं, नारी को तो नारी का जो देह मंदिर होता है, जीवात्मा होती है, उसे तो हम मंदिर कहते हैं। और नर जो होता है उस मंदिर को शिवाला कहते हैं। ऐसा हम भगवान शिव पुराण में पढ़ते हैं और सुनते हैं और सीखते भी हैं और अपनी शिक्षा का हम प्रभाव भी डाल रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जिस सत्य को हमने जाना है, जिस सत्यता की हमने खोज की है जीवन में, उसी को मैं ओपन भी कर रही हूँ ताकि सब तक पहुँचे। और इस तरह देहों को आज बहुत सारे नाम पड़े हैं, नाम मिले हैं, यानी बहुत सारे नाम मिल रहे हैं। बाकी आप सब भी जान सकते हैं शिव महापुराण से, गीता ग्रंथों से। शिव महापुराण से, गीता ग्रंथों से इस नश्वर देह को कितनों नामों से जाना जाता है और इस तरह आत्मा परमात्मा का घर मंदिर बना देती है। आत्मा यानी जीवात्मा को जिसमें रहती है उसको भगवान का घर मंदिर बना लेती है। जीवात्मा को यानी नश्वर देह को और भगवान में
इतनी खोई रहती है कि इतनी खो जाती है कि वो देह, ये देह घर मंदिर यानी एक शिवालय बन जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है इंसान के जीवन में, उस भगत के जीवन में, कि उस जीवात्मा के मुख से जो शब्द निकलते हैं वे सुनने वालों को सच्चे सुख का अनुभव कराते हैं। सुनने वाले दुखों से उभरने लगते हैं। इसी तरह चलते चलते उस जीवात्मा आत्मा को परिणाम होने लगता है। और इस तरह वो जीवात्मा इस दुनिया में भजने और भजने लगती है। लोग उसे देखते ही प्रणाम करने लगते हैं, नमस्कार करने लगते हैं, उनके चरण लेने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति सेवा कमाना चाहते हैं और कमाने भी लग जाते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उस आत्मा जीवात्मा की वाणी में जस हो जाता है। दुनिया का हर स्थान उसके लिए कपाट खोल देता है। और इस तरह भगवान अपने परमात्मा में, इस तरह आत्मा अपने परमात्मा में, अपने भगवान में, अपने परमात्मा में लगे लगे एक दिन अपने गोद में जा मिलती है। हर जीवात्मा का हक बनता है कि अपनी आत्मा को समझे कि वो हमें किससे जोड़ रही है, उसकी आवाज़ को सुने, अपनी आत्मा को समझें, उसको अपना सहयोग रखें, उसको उस जीवात्मा को उस जीवात्मा ने ये ज्ञान ध्यान होना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और ये आत्मा हमें किससे जोड़ रही है, किस सुख का अनुभव कराना चाहती है। इसी तरह हर इंसान को ध्यान रहे और सुनकर इग्नोर ना करे, अपने आप में उस शक्ति को महसूस करे और उसको अपना सहयोग करे। जिस तरह जिस सुख को आत्मा सुख का अनुभव कराना चाहती है, एक आत्मा ही तो है जो हमें संसारिक कलह कलेशों से उभारती है। आत्मा ही तो है जो हमारे जीवात्मा की खवैया है, जो इस पार से उस पार तक ले जाती है और उस परमात्मा से मिला देती है। तभी तो कहती हूँ कि शांति ही जीवन संन्यास है। शांति और धैर्य से बढ़कर कोई दूसरा संन्यास नहीं है। इस बात का हम सबको स्मरण और ध्यान रहे। ओम नमः शिवाय, यानी नमः शिवाय हर जेंट्स को चाहिए ओम नमः शिवाय कहे भगवान के शिव के अर्पित होकर, और नारी को चाहिए कि नमो शिवाय कहे और भगवान शिव पुराण से, महाशिव पुराण से, गीता ग्रंथों से, शिव पुराण और कुरानों से शिक्षा ग्रहण करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय।